कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय क्रमांक 3 पृथ्वी की गतियाँ और उसी का ये भाग क्रमांक 2 स्थान कल्याणपुर से। हम सभी लोग पूर्व में भूगोल के 2 अध्याय और तीसरे का एक वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। इसी भाग क्रमांक 2 भूगोल अध्याय से आज अपने तीसरे अध्याय का दूसरा और अंतिम प्रकरण है जो कि पृथ्वी की गतियों से जुड़ा हुआ है। आज का अपना प्रकरण पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं के बारे में है। यानी कि पूर्व में जो पृथ्वी की 2 प्रमुख गति अपने बात की थी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इन दोनों गतियों के बारे में अच्छे से अपने पूर्व के वीडियो में देखा। आज अपन इससे ठीक आगे यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से जो ऋतु का परिवर्तन होता है वो एक अलग अलग हिस्सों में, यानी संपूर्ण पृथ्वी वृत्ताकार अवधि में है तो अलग अलग हिस्सों में उसका अलग अलग स्वरूप है। उच्च अयनात को यहाँ अपन देखेंगे। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। अब जो चक्र है उसका वो यानी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है। यानी पूर्व में हमने इसकी जो एक कृति देखी थी जिसमें अपने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाना, जो कि वर्ष में एक बार ये चक्कर पूरा होता है 365 दिनों के अंदर। अपन एक स्लाइड के माध्यम से भी ये समझेंगे कि जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ये इसका परिक्रमण पथ होता है और दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, जिससे ऋतुओं का बनना और मौसम परिवर्तन इत्यादि ये चीज़ें संभव होती हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके अलग स्वरूपों की। यानी विश्व शब्द है यहाँ पे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूर्वी पृथ्वी पर उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, पूर्व से लगाकर पश्चिम तक रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। यानी कि ये 2 तिथि लिख रखी है, इन 2 तिथियों को पृथ्वी पर दिन रात बराबर की समयावधि आती है और इस पूरी की जो प्रक्रिया है ये यानी 2 तिथियों के माध्यम से इसको विश्व नाम दिया गया है। और ये कृति है वो संपूर्ण पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों से लगा करके दाएं बाएं के संपूर्ण भाग पर वो है जो इस रूप में देखने को मिलती है। और इस कृति को जो वैज्ञानिक है वो विश्व नाम दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरी है दक्षिणी अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यानी बदलाव पूरा दक्षिणी ध्रुव को अंकित करता है, इसलिए दक्षिणी अयनांत इसको नामकरण दिया गया है। और ये कृति है वो 22 दिसंबर को दे रखा है। अलग अलग तिथियों का अंतराल दे करके हर एक बिंदु को उससे जोड़ करके फिर उसमें क्या कुछ बदलाव होता है। यानी यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और ऋतु का यदि नामकरण करें तो वो ग्रीष्म है। अब बात करते हैं अपन इससे अगली, यानी कि वो है उत्तर अयनांत। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। एक तो ये, दूसरा 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक पूर्व में हमने दक्षिणी गोलार्ध की बात की, अब उत्तरी गोलार्ध की बात है। तिथि उसमें 22 दिसंबर थी, जबकि इसमें 21 जून है। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में है वो सूर्य की किरणों का रोशनी प्राप्त होती है और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम हो जाता है। और इस पूरे के पूरे मापदंड को 21 जून को जो इस अवस्था का जो नामकरण किया गया है वह उत्तर अयनांत के नाम से इसको अंकित किया गया है। तो हमने एक तो विश्व पढ़ा, दूसरा दक्षिणी अयनांत पढ़ लिया, अब ये उत्तरी अयनांत था
यानी कि अलग अलग हिस्सों में पृथ्वी की अपनी कुछ जो विशेषता है या फिर उस क्षेत्र विशेष को अंकित करते हुए किस प्रकार के मापदंड एक विशेष दिनांक को, यानी कि यहाँ पे 23 सितंबर का उल्लेख हुआ, 22 दिसंबर का हुआ, 21 जून का हुआ, ऐसे करते करते ये विभिन्न अयनांत जो बनते हैं वो उस ध्रुव विशेष को, अब यहाँ पे उत्तरी अयनांत की बात हो रही तो उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में या फिर उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में ही विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर के भाग में संपूर्ण तौर पर ग्रीष्म ऋतु का आंकलन है वो देखने को मिलेगा। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से अपन समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी परिक्रमण का संपूर्ण चित्र दिया गया है। तो सूर्य मध्यांतर में है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दोनों के अंदर ऋतुओं का नामांकन और पश्चिम और पूर्व की ओर भी ऋतुओं का नामांकन किया गया है। अब अलग से यदि अपन देखें जो अभी दिनांकें आ रही थी या विषु जो बन रहे थे, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो ठीक इसके बाईं ओर से लें, अपन एक अलग से पृथक करके हिस्से को लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य से दक्षिण दिशा की ओर देखें तो शरद ऋतु उत्तरायण में है, और जबकि नीचे के भाग में 23 सितंबर को बसंत ऋतु है। तो ये एक दक्षिण ध्रुव की बात हुई। अब इस हिस्से को लेकर के यदि अपन देखें 23 सितंबर की गिरती है दक्षिण ध्रुव में। अब यदि अपन दूसरा शोर इसका लें तो उत्तरी हिस्सों में जाएंगे आप, तो यहाँ पे 21 मार्च को जो बसंत ऋतु उत्तरी ध्रुव में चली जाएगी और शरद ऋतु है वो दक्षिण ध्रुव में चली आएगी, यानी ठीक इसका विपरीत हो रहा है। तो ये बदलाव है वो समय के साथ में पृथ्वी की गति से हो रहा है, यानी जैसे जैसे पृथ्वी अपने गोलाकृति में सूर्य के चारों ओर घूमेगी त्यों त्यों अलग अलग ध्रुवों में ऋतुओं का भी बदलाव है वो देखने को अपने को मिलेगा। अब यदि ये घूमता घूमता इसका पूर्वी भाग यदि बात करें तो वो यदि सूर्य के ठीक सामने वाले भाग में आएगा तो इसकी किरणों जो जहाँ पड़ेगी वो है 21 जून की तिथि। तो 21 जून को इस भाग के अंदर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बन गई, ठीक दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु बन गई, जो कि उत्तरी अयनात की स्थिति बन रही है। तो ऐसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमना जो कि इसकी परिक्रमण गति कहलाता है, और इससे अलग अलग बदलाव है वो हर एक स्थान पर देखने को मिलता है। हमने दक्षिण की बात की, हमने पूर्व की बात की, हमने उत्तर की बात की, इसी हिस्से में है वो इस तरह के बदलाव है वो देखने को मिले। अलग अलग एक स्लाइड के माध्यम से अपन इस चीज को पृथक तौर पर देख भी रहे हैं, और उसके साथ साथ ऋतुओं का जो बदलाव है वो भी हम लोग है वो अनुभव इसमें कर रहे हैं। अब पूर्व की बात करें तो इसमें भी बदलाव है। 22 दिसंबर की बात की जाए, ये दक्षिण अयनांत की स्थिति है। तो हमने पढ़ा था दक्षिणी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु होती है इस समय में, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो अलग अलग तौर पर हमने 23 सितंबर से 21 जून से 21 मार्च 6 और 22 दिसंबर तक ये 4 तिथियों में किस ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है इसका आंकलन अलग अलग स्लाइड के माध्यम से अपने इसमें देखा है और समझने का प्रयास भी हम लोगों ने किया है। तो ये एक तरह की पृथ्वी की परिक्रमण गति और ऋतुओं के बनने का जो अपना आज का ये प्रकरण था, इससे जुड़े हुए पृथक पृथक स्लाइड और पृथक पृथक परिभाषाएं, यानी एक एक स्लाइड में अलग अलग तरह की परिभाषा भी दे रखी थी। पूर्व में 3 तरह के अपने अयनात पढ़े हैं। सबसे पहला आपने जो अभ्यास किया था वो विषुवत का था, जबकि दूसरी बात करें वो दक्षिणी अयनात का था, और तीसरी बात करें वह उत्तरी अयनात का था। 4 दिनांक आई है, 21 मार्च आई है, 21 जून आई है, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को विशेष परिस्थिति बनती है, उसका उल्लेख किया गया। अब अंततः इसी अपने वीडियो या प्रकरण का आज का अपना गृह कार्य अभ्यास, प्रश्न क्रमांक अपना 1 रहने वाला है, विश्व किसे कहते हैं। यानी कि हमने स्लाइड क्रमांक जो प्रथम देखी थी ना, उसमें विश्व की परिभाषा दे रखी थी, उसको लिखते हुए पूर्ण तौर पर पूरी स्लाइड इसका उत्तर रहेगी। प्रश्न क्रमांक अपना 2, दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं। यानी कि स्लाइड क्रमांक 2 में जो विस्तारित स्वरूप आया था वो पूरी की पूरी स्लाइड इसका उत्तर रहने वाली है। जबकि प्रश्न क्रमांक अपना 3, उत्तर अयनांत किसे कहते हैं, स्लाइड क्रमांक 3 इसका उत्तर रहेगा। तो अलग अलग स्लाइडों से इसके उत्तर अपने अच्छे से लिखिएगा। और ये इसी अध्याय क्रमांक 3 का अंतिम वीडियो था। अध्याय क्रमांक 3 अपना ये पूरा हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद।